पीओके प्लान तैयार कर लिया। ये अब क्यों कह रहे हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। और कहां मुल्ला मुनीर किस जमीन के अंदर घुस गया है, क्या अंडरग्राउंड हो गया है, क्या अपने परिवार को वहां से भगा दिया है, सब कुछ दिखाएंगे। जरा फ्लोर ग्राफिक्स ले आइए। आज क्या क्या प्लान है आपको सब दिखाने वाले हैं। और यह भी बता दें आपको कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला पाकिस्तान अब भारतीय साइट्स को हैक करने का दिखावा कर रहा है, मैसेज कर रहा है। अभी आपको बताएं कि हैक करने की कोशिश की गई है। ब्रेकिंग न्यूज, जरा सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हैक करने का मैसेज लिखा गया है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अब आपको बता दें कि भिख मंगा कटोरा लेकर इधर उधर घूमने वाला, भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इनके अधिकारियों को साइबर अटैक की स्पेलिंग पूछ लो तो नहीं पता होगी, लेकिन इधर उधर से 2-3 जो भीख मांग के अटैकर्स को लेकर, हैकर्स को लेकर आया है देश में, उनसे हैक करवाने की कोशिश हो रही है। टेक्नोलॉजी वॉर इसे कहा जा रहा है। राजस्थान के आपको बताएं शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत पर साइबर अटैक, भारतीय सेना को यह निशाना बनाया जा रहा है। साइबर एजेंसियों ने नाकाम की है पाक की ये मिशन जो इसको करने की कोशिश की है। जरा बड़ी स्क्रीन पर अगर ये विजुअल्स हम ला सकते हैं तो ले आइए और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहां ये जो आप साइट्स देख रहे हैं इनको हैक करने की कोशिश की गई है। ये हाफ ब्रेकिंग में फुल स्क्रीन हम चला रहे हैं, ये आपको तमाम साइट्स दिखा रहे हैं कि यहां किस तरह से हैक करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान जो है अब निशाना बना रहा है, साइबर हैक करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बड़ी स्क्रीन पर देख लेते हैं। देखिए आ गए हैं। यहां आप देखेंगे कि ये तमाम वो वेबसाइट्स हैं जिनको सैंपल डेटा तक दे रहा है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि एक होती है चोरी और चोरी से पहले एक उसको दिखाने की जो सीना चोरी है वो करता यहां नजर आ रहा है। जरा ग्राफिक्स वाले इसको आप दिखाते हैं बड़े एंगल से, आप समझेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल की ये वेबसाइट है, इंडियन एयरफोर्स। देखिए ये वेबसाइट आपको यहां नजर आ रही होगी, जरा जूम करके इसको दिखाइए। जूम हम करेंगे तो आप देखेंगे साइट हैक, यानी हैक करने से ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इससे भी आप समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन आर्मी हाउस सोसाइटी कंप्लीट डाटा लीक एंड वी नो द होम एड्रेस नाउ। तो ये देखिए एक मैसेज देने की कोशिश और ये दिखाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि किस तरह से हम साइबर अटैक कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान को यह गलतफहमी है कि इससे भारत डर जाएगा? इससे एआई बनाने वाले इंटेलिजेंस हमारे पास इतने बड़े हैं, ये आर्मी स्कूल की वेबसाइट हैक करके पाकिस्तान अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकी हमला जो हुआ है उसके बाद भारत ने पलटवार से पाकिस्तान में खौफ नजर आ रहा है। जरा जूम कर लीजिए फ्रेम को, आपको बता रहे हैं किस तरह से खौफ नजर आया है, सब कुछ आपको बताएंगे। खौफ की पहली तस्वीर यह है कि खौफ पर पर्दा डालने के लिए भारतीय सेना के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। दरअसल सीमा से साइबर अटैक जैसी कायराना हरकतें जो है वो की जा रही है, ये तो हमने आपको दिखाया ही है। लेकिन आपको ये तस्वीरें देखेंगे आप फाइल शॉट में किस तरह से ये जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से पीओके में दी जा रही है। क्या वो हम मैप चला सकते हैं? क्या मैप अगर हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, उस मैप में आप समझेंगे पूरी वहां की जियोग्राफिकल किस तरह से स्थितियां बनती नजर आ रही हैं और उसमें भी आप समझेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान वहां डराने की कोशिश कर रहा है। एक्टिविटी जो है सीमा पर वो भी बढ़ाई गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इन वेबसाइट को हैक करके एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो भी पाकिस्तान ने की है। लेकिन भारत ने 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत के पास तैयार है। ये जो डरान की और जो गीदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान, अब देखिए भारत के पास क्या क्या है। भारत के 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इस समय मौजूद हैं। जरा इस वाले एंगल से दिखाइए, ग्राफिक समझाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग रेंज 1 जैसे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद है। इन किस तरह से हाईटेक हम हैं और इनको डराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो समझ ले, सुन लीजिए जरा। 3 जो मिसाइलें हैं उसका पूरा जो विवरण है अब हम आपको देने वाले हैं। लॉन्ग रेंज है हमारे पास 2 इंटरमीडिएट जैसे S40 देखिए 400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास सक्रिय है। अभी क्या कुछ हमारे पास और है वो भी हम आपको बहुत जल्दी से दिखाने वाले हैं। 4 वो एयर डिफेंस सिस्टम आपको दिखाने वाले हैं जो अभी तैयारियां भारत में की जा रही हैं, जो किसी बड़े हमले की ओर संकेतिक करती हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी बताया जा रहा है। शॉर्ट रेंज देखिए 3 जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम
शॉर्ट रेंज 3 हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी पता भी नहीं चलेगा। जो ये टाई लगाने वाले हैं ना, ऊंचे पजामे की सोच वाले, कहां से मिसाइलें गिरेंगी ये काउंट भी नहीं कर पाएंगे। वो रेंज हम आपको बता रहे हैं। भारत के पास जो 4 एयर डिफेंस है उसमें चौथा और आखिरी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है, आप देख रहे हैं, 4 वेरी शॉर्ट रेंज, जैसे मैनपैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। मैनपैड्स बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है, ये ऐसे वार करती है हवा की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरह से निशाना बनाया जा सकता है। देखिए दरअसल क्या है, अभी जो मिसाइल परीक्षण भारत की तरफ से किया गया है उसमें एक मैसेज देने की कोशिश है। भारत ये दिखाना चाहता है आतंक के आका पाकिस्तान को कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, और अगर नहीं संभले तो पानी हो, जल हो या थल हो, सभी जगहों से आपको मिलेगी क्या, स्ट्राइक। लेकिन पाकिस्तान है भगोड़ा, पाकिस्तान है डरपोक। आसिफ मुनीर मुल्ला, जो मुनीर वहां का आर्मी चीफ है, जिसने अभी कुछ दिनों पहले ये भड़काऊ बयान दिए थे, और अब जो स्थितियां बनी हैं, मुल्ला मुनीर गायब हो गया है। 30-50 जिहादियों को वहां से हटाया गया। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर हमारे पास यह भी आ रही है कि किस तरह से अब भारत से पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। जो 29 तारीख थी और यह आखिरी दिन था। भारतीय सेना के संभावित रुख को देखते हुए पाक सेना ने लश्कर और जैश जैसे इन खूनी हथियारों को अपने बंकरों में छिपा लिया है। अब सवाल यह उठता है, जूम फ्रेम ले सकते हैं, कि क्या पाकिस्तान को पता चल गया है कि अब नेवी का भारत 2014 से पहले वाला नहीं है। इन सभी इलाकों में आतंक का जाल फैला हुआ है, वहां अब सेना पुरजोर तरीके से तैयार नजर आ रही है। जहां से भारत ने निर्दोष भारत के तीर्थयात्रियों को, सैनिकों को और नागरिकों को निशाना बनाया है। लेकिन अब उस आतंक का यह ज्यादा दिन धंधा चलने नहीं वाला है, क्योंकि अब भारत ने पाक के घर में घुसकर उसको मारने की पूरी तैयारी कर ली है। इधर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पहलगाम हमले के बाद से ट्रेनिंग रूट्स, जो ट्रैकिंग रूट्स हैं, उस पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। वो विजुअल्स हमारे पास है तो साथ में चलाते रहिए, जिस तरह से सेना अभी वहां पर चेकिंग कर रही है वो सब दिखाइए, क्योंकि अब वक्त है, भारत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि बारूद की भाषा में भी जवाब देना पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानता है। जरा ग्राफिक्स दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता रहे हैं कि सक्रियता किस तरह से बढ़ाई गई है शॉर्ट रेंज से लेकर, और जो सेना ने वहां पर तैयारियां की हैं। अब पिछले 5 दिन में अगर ग्राफिक्स आपको बताएं कि पिछले 5 दिन में 2 बार मिसाइल टेस्टिंग भारत ने की है, वो तस्वीर जरा दिखाने जा रहा हूं। ये जूम कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर। यहां से भारत ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मिसाइल टेस्ट की है, और ये सब आपको बताएं, इतनी हाईटेक मिसाइलें हैं। और अरेबियन सी, आपकी नजर बनी होगी वही अरेबियन सी। 1971 में आपको याद होगा, भारत ने जब मिसाइलें दागी थी तो अरेबियन सी के ठीक सामने पड़ता है कराची। 20-25 दिन तक आग जलती रही थी कराची के पोर्ट पर। उससे हाईटेक ये देख रहे हैं, आईएनएस विक्रांत, नेवी ने आईएनएस सूरत से मिसाइल की टेस्टिंग की है। यह भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि आतंक के आकाओं अब संभल जाओ, वरना जगह नहीं मिलेगी। 24 अप्रैल को आईएनएस सूरत से मिसाइल की टेस्टिंग की थी। नेवी ने समुद्र में तैर रहे टारगेट को नष्ट किया था। यानी समुद्र में तैर रहे टारगेट को जब हम नष्ट कर सकते हैं तो वहां जो पोर्ट बना है कराची पोर्ट, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हमारी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस, ये जो बड़ी बड़ी हाईटेक मिसाइलें हैं, उसमें भी हम दिखा रहे हैं। 24 अप्रैल को गुजरात के सूरत में किस तरह से दमन सी फेस पर आई, इसने वहां पर सूरत तैनात है, और इस तरह से तैनाती तो है ही, इस तरह से भी अटैक किया जा सकता है। लेकिन पीओके को लेकर क्या प्लान किया गया है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। के बाद एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को हमले का डर जो है अब सता रहा है। जी हां, पाकिस्तान पर आतंक का डर इस तरह से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में युद्ध तय है, यह माना जा रहा है। और ये देखिए, आपको बड़ी इस खबर आपको बता रहे हैं, भारत कभी भी हमला कर सकता है, ऐसी डर का माहौल पाकिस्तान में नजर आ रहा है। और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अब डर सता रहा है, पाकिस्तान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्लोज जरा कर दीजिए फ्रेम को, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की कभी भी हमला करने वाली पॉलिसी से अब डर गया है पाकिस्तान, क्योंकि वो ये जानता है, वो ये समझता है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। दरअसल दर्शकों, आप एक बात को समझिए, कि स्ट्रेटेजी को समझिए। आसिफ जो मुल्ला मुनीर था, इनका जो आर्मी का चीफ रहा था, इसी ने सबसे पहले भड़काया था। और जब स्थितियां इस तरह की आ रही हैं कि एलओसी पर भारत ने सक्रियता बढ़ा दी है, भारत ने
अगर वायुसेना की बात करें तो नए नए परीक्षण हो रहे हैं, अगर जल सेना की बात करें तो आर्मी की मिसाइलें परीक्षण कर रहे हैं। इसी से मुल्ला मुनीर अब अंडरग्राउंड हो गया है। एक डर तो ये रक्षा मंत्री, ये जो आप ब्रेकिंग मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं, एक रक्षा मंत्री को डर सता रहा है। अब टॉप 5 अगर आर्मी के बड़े अधिकारियों को डर है तो पाकिस्तान की आवाम में किस तरह की स्थितियां नजर आ रही होंगी आप ये समझ सकते हैं। ये हमने आपको बड़ी खबर दिखाई, लेकिन एक मैप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बात हम पीओके की कर रहे हैं उस मैप को दिखाते हैं। मैप के बाद हम यह समझाएंगे कि पीओके में कहां कहां स्ट्राइक जैसी कोशिशें हो सकती हैं। सीधे चलेंगे इस मैप पर। देखिए ये पूरा मैप आप जो देख रहे हैं ये है इंडिया। जरा जूम करते रहिएगा और ये आपकी नजर होनी चाहिए इन 2 पॉइंटर्स पर जहां लाल गोले बनाए गए हैं। इसको जरा जूम कर सकते हैं हम तो दिखा दीजिए। पहला है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। यहां पर इस समय हलचल बड़ी तेज है और यही वो इलाका है जहां से पाकिस्तान की सेना का हक्का बक्का गायब हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि यही वो पाक अधिकृत कश्मीर है जहां पर भारत ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आपको एक बात यह भी बताएं कि यही वो इलाका है जहां से इन्हीं जगह छुपे हुए आतंकियों ने पहलगांव में हमला किया है। यही वो इलाका है। ध्यान से देखिए इस पीओके वाले पूरे रेंज को। अब आप एक चीज समझिए, जब भारतीय सेना ने पहलगांव में हमले के बाद इस जगह, ठीक इस जगह अपनी सक्रियता बढ़ाई। अब चूंकि पीओके का इलाका है जहां बहुत ज्यादा इनके आर्मी के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी हैं वो बहुत कम है। अब इसको जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान ने अपनी बलूच, यानी ये देखिए पाकिस्तान की ये अफगानिस्तान वाली बॉर्डर है, यहां से अपने उठाए सैनिक को लगाया यहां पर। तकरीबन 20 से 25% सैनिक जो हैं वो पीओके में डाल दिए। अब चूंकि बलूचिस्तान की हम बात कर लें तो ये हैप्पी दिवाली करने पहले से तैयार है। अभी इन्होंने टीआरएफ वालों ने, आप जानते होंगे, एक ट्रेन को हाईजैक किया था और पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर्स, पाकिस्तान के बड़े बड़े सेना के, स्थानीय पुलिस के लोगों को मार गिराया था। अभी 4 दिन पहले एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में यहां पे ठीक इस जगह यानी कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर एक चलती गाड़ी को उड़ा दिया। अब पाकिस्तान सोचिए किस तरह से फंस चुका है। यहां के सारे इनके आर्मी को जब यहां डिप्लॉय किया तो बलूचिस्तान यहां हैप्पी दिवाली करने तैयार है। यानी जो आग हम लगा रहे हैं ना, ये दिवाली पटाखे वाली आग नहीं है, ये मिसाइलों वाली है आग है जो बलूचिस्तान तैयार है। अब पाकिस्तान को यह डर है कि इधर भी आग लगने वाली है, क्योंकि भारत का अगला टारगेट पीओके है। केंद्रीय गृह मंत्री सदन से लेकर सड़क से लेकर कई बार रैलियों में यह जिक्र कर चुके हैं कि पीओके हम दिखाने वाले हैं। अब वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लॉन्चिंग पैड देखिए, लॉन्चिंग पैड हम आपको दिखाने वाले हैं, पीओके के प्रमुख आतंकी ठिकाने और लॉन्चिंग पैड। लेकिन ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाऊंगा तो ब्रेक के बाद एक एक विस्तार से आपको दिखाएंगे कि कहां पीओके में लॉन्चिंग पैड है, कहां पीओके के लेने की तैयारी चल रही है। अब आपको दिखाने वाले हैं, अभी पीओके के बारे में जिक्र किया कि पीओके लेने की सेना की सबसे ज्यादा तैयारी है। अंदेशा क्यों है? अंदेशा इसलिए है कि गृह मंत्री से लेकर हर कोई मंत्री भारत में जो जिम्मेदार पद पर है वो पीओके का जिक्र कर चुका है। अब लॉन्च पैड पीओके में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि लॉन्च पैड किस तरह से वहां है, उनका क्या डेटा है। सबसे पहले दुधनियाल की बात करते हैं। कुपवाड़ा सेक्टर के सामने लश्कर और जैश का मजबूत ठिकाना है ये पीओके में, क्योंकि ये जो पहलगांव में 4 आतंकी आए थे ना मारने, इन्होंने पूरा प्लान एग्जीक्यूशन कहां किया, वो पीओके के इन्हीं लॉन्च पैड में किसी में एक में से किया है। अब आती है अथ मुकाम की बात। कैरन सेक्टर के ठीक पार बड़ी तादाद में आतंकी रहते हैं। ये साउथ पीओके की हम बात कर रहे हैं जो दक्षिणी तरफ देखने को मिलता है। अब आते हैं अर्थ मुकाम में। आपने देखा कि कैरन सेक्टर के ठीक पार बड़ी तादाद में आतंकी रहते हैं, इसको भी सेना ने चिन्हित किया है। इसी के साथ कैरन सेक्टर के ठीक पार बड़ी ये हो गया है। आगे बढ़िए, अब बात होगी लीपा घाटी की। लीपा घाटी भी पीओके के अंदर ही आता है और इसमें अगर माछिल की हम बात करें तो माछिल सेक्टर के सामने यहां के ये अक्सर घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, क्योंकि अगर आप इसको भौगोलिक समझने की कोशिश करेंगे, भौगोलिक स्थितियां यहां की, तो कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल है यहां सेना का तैनात होना, इसलिए यहां घुसपैठ होती है। कठुआ महत्वपूर्ण रेंज है यहां का और आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। फॉरवर्ड कठुआ इसको कहा जाता है। पुंछ राजौरी क्षेत्र के सामने जैश का एक बड़ा, जैश ए मोहम्मद, वही डरपोक संगठन जिसने पहले पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली,
और जब देखा कि तोप हमारे ऊपर गिर सकती है तो कह दिया कि नहीं, हमने नहीं किया है। कठुआ पुंछ राजौरी का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, होती है कोटली, आपने देख ही लिया है। अब कुछ और ग्राफिक्स आएंगे। मंडाकली और मुजफ्फराबाद, लश्कर का ट्रेनिंग हब यह माना जाता है, ये मुजफ्फराबाद, जहां ट्रेनिंग दी जाती है, जहां जो जिहादी हैं उनको पहले किस तरह से एक के बाद एक क्लासेस देना है, मुजाहिदीन तक पहुंचाना है, लश्कर तैयबा, और इन तमाम लोगों को इसी जगह पर ये जो लॉन्च पैड है पीओके में। अब आपको बताते हैं बहुत जल्दी से, अगर जूम फ्रेम ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, बहुत कम वक्त है। आपको बताएं कि इन्हीं जगहों को चिन्हित किया गया है। तकरीबन 35 ऐसी जगह भारतीय सेना ने चिन्हित की हैं पीओके में, जहां जिनको लेने की बात हो रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे तो ठीक 5 बजे से इस पीए को जो पीओके प्लान है उसको किस तरह से सेना लेने की तैयारी कर रही है, अगले आधे घंटे में क्या हमारे पास है। और पाकिस्तान तो आप देखना चाहते हैं ना वहां क्या हो रहा है, किस तरह से धज्जियां उड़ी हैं पाकिस्तान और मौलाना मुल्ला मुनीर की